हाँ तो भाई आपका क्यूब हो चुका है। अब देखते हैं हम क्यूबॉइड। क्या देखते हैं? क्यूबॉइड। वापस आते हैं हम शेप के अंदर। ठीक है, सबसे पहले क्यूबॉइड देखने से पहले आप देखो एक रेक्टेंगल है। क्योंकि आपका एक रेक्टेंगल है, इसकी कुछ लेंथ होती है और होती है ब्रेड्थ। ठीक है, तो रेक्टेंगल में क्या होता है, अपोजिट साइड इक्वल होती है। अगर ये एल है तो ये भी कितनी होगी? एल होगी। ठीक है, ये एल है तो ये भी एल होगी, ये बी है तो ये क्या होगी? ब्रेड्थ होगी। यानी ये दोनों साइड बराबर होंगी, आमने सामने की ये साइडें बराबर होंगी और ये साइड इसके बराबर होगी। ठीक है, अब क्या करना है हमें? अब हम निकालते हैं इसका पेरीमीटर। क्या निकालते हैं? पेरीमीटर। तो पेरीमीटर समझाया था आपको। मान लो आप ए पे हो, बी सी डी, आप ए से चलना शुरू करते हो तो आप ए से मान लो यहां गए, फिर यहां से यहां गए, फिर यहां गए और फिर यहां गए। सारी लंबाइयों को जोड़ो, ये हो गई ब्रेड्थ प्लस लेंथ, फिर ब्रेड्थ फिर लेंथ। तो देखो ध्यान से, ब्रेड्थ लेंथ ब्रेड्थ लेंथ, ब्रेड्थ ब्रेड्थ लेंथ लेंथ, तो ये 2 टाइम्स ऑफ लेंथ हो गई, 2 टाइम्स ऑफ ब्रेड्थ हो गई। इसमें 2 कॉमन ले लो तो बच्चों ये आ गया 2 ब्रैकेट एल प्लस बी। तो ये हो गया पेरीमीटर, ये हो गया पेरीमीटर। क्या हो गया मेरा? पेरीमीटर। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 ब्रैकेट एल प्लस बी। अगर मैं इसका एरिया निकालूं तो एरिया होता है मेरा लेंथ इंटू ब्रेड्थ। एरिया क्या होता है मेरा? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। तो ध्यान से देखो, ये जो पोर्शन होता है ये इसका एरिया होता है। अगर मैं इस लेंथ की मल्टीप्लाई इस ब्रेड्थ में कर दूं, इस लेंथ की मल्टीप्लाई इस ब्रेड्थ में कर दूं, तो मेरा क्या निकल जाएगा भाई? ये इतने पोर्शन का मेरा एरिया निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो देखो ये मेरा एक रेक्टेंगल है, ये अगर मेरी लेंथ है, ये मेरी ब्रेड्थ है, तो इसका पेरीमीटर होगा 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेड्थ और इसका एरिया होगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ठीक है भाई, इसका एरिया आ जाएगा। अब क्या करते हैं हम? क्यूबॉइड बनाते हैं। क्यूबॉइड जैसे आपने जूतों का डब्बा देखा होगा या आपके घर के रूम ज्यादातर किस शेप में? ये क्यूबॉइडल शेप में। तो देखो क्यूबॉइड बनाते हैं। अगर आप क्यूबॉइड बनाओगे तो आप क्या करोगे? आपने 6 रेक्टेंगल लिए, 6 रेक्टेंगल लिए और 6 रेक्टेंगल एक यहां चिपका दिया, एक यहां चिपका दिया, एक पीछे, एक आगे, एक ऊपर, एक नीचे। इस तरह से आपने 6 रेक्टेंगल को चिपका दिया। ठीक है, तो ध्यान से देखो, ये लेंथ होती है, ये चौड़ाई है, ये ब्रेड्थ है और ये ऊंचाई हो जाएगी, क्योंकि डब्बा सीधा भी तो खड़ा हुआ है। ये हाइट हो गई आपकी, ये हो गई लेंथ, ये हो गई ब्रेड्थ, ये हो गई हाइट। ठीक है, स्मॉल रखें सारी चीजें तो स्मॉल एच से रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम। ठीक है, ये मेरी ऊंचाई हो गई। ठीक है, अब मुझे इसका एरिया निकालना है। क्या निकालना है? एरिया। तो ध्यान से देखो, अगर मेरा बच्चों ये एक रेक्टेंगल है, ठीक है, तो मेरा रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो मेरे इस पोर्शन का एरिया निकल के आ गया। ठीक है, इधर आ जाओ, ये वाला एरिया मेरा लेंथ है और ये वाला मेरा ब्रेड्थ है। तो मुझे अगर इसका एरिया निकालना है, यानी मैंने इस रेक्टेंगल को नीचे चिपकाया है। जब आप इस रेक्टेंगल को उठा के नीचे चिपकाओगे, ठीक है, जैसे ये रेक्टेंगल है, इसको उठा के नीचे चिपका दिया, तो इसका एरिया हो गया एल इंटू बी। तो मेरा ये वाला पोर्शन निकल जाएगा, मेरा जो पोर्शन निकल के आएगा वो कौन सा निकल के आएगा? ये वाला। यानी मेरा इस वाले पोर्शन का एरिया निकल के आ गया एल इंटू बी, ये पोर्शन एल इंटू बी। यानी ये पोर्शन का एरिया कितना आ गया मेरा? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अगर आपका ये पोर्शन का एरिया एल बी है तो ध्यान से देखना बेटा, जितना नीचे है, नीचे जमीन को देखो जहां तुम बैठे हो नीचे, जितना नीचे का एरिया उतने का कहां है? ऊपर का एरिया। तो यानी इस पोर्शन का भी, अगर मैं इस पोर्शन का भी निकालूं, अगर मैं इस पोर्शन की बात करूं तो इसका एरिया भी कितना होगा? लेंथ इंटू ब्रेड्थ होगा। यानी इसका एरिया भी कितना होगा? यानी जितना एरिया नीचे का होगा उतना एरिया कहां होगा? ऊपर का। ठीक है, तो ये मेरा हो गया एल बी और एल बी 2 बार, तो ये हो गया 2 टाइम्स ऑफ एल बी। यानी मेरे कोई जूते का डब्बा है, उसका ऊपर का और नीचे का दोनों का एरिया निकल के आ गया। ठीक है, अब देखो भाई, ये भी तो एक डब्बा है, ये जो है ये भी तो एक रेक्टेंगुलर डब्बा है जो मैंने चिपकाया है। एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का? लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। लेकिन यहां देखो ध्यान से, यहां मेरी जो लंबाई है वो बी दे रखी है एक तरह से, और यहां जो चौड़ाई मान लो या इसको ऊंचाई मान लो ये एच है।
कायदे से फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, यहाँ लेंथ ये है, ब्रेड्थ ये है, होगा तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यानी ये b इंटू एच, तो कितना हो गया, ब्रेड्थ इंटू हाइट हो गया। यानी मुझे एरिया करना है इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करके, तो मेरे इस वाले पोर्शन का एरिया निकल के आ जाएगा, यानी मेरा हो गया बी एच। जितना ये है उतना ये सामने की दीवार का भी तो है, ध्यान से देखो, अगर ये दीवार है जितना एरिया इसका उतना ही पीछे वाले का है, तो b इंटू एच, ये भी कितना है, 2 बार है, तो 2 टाइम्स ऑफ b इंटू एच। अब ध्यान से देखो, ये जो सामने की दीवार है, ये जो सामने वाली दीवार है, ये सामने वाली दीवार है, ये देखो, ये रेक्टेंगल मेरा इस तरह से, इसकी लेंथ l है और इसमें ब्रेड्थ नहीं है, ये दीवार सीधी खड़ी हुई है, यानी इसमें हाइट है, तो इसका एरिया हो जाएगा लेंथ इंटू हाइट, यानी सामने वाली दीवार का एरिया क्या है, लेंथ इंटू हाइट। एक्चुअल होता है फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यानी ब्रेड्थ की जगह तो h दे रखा है भाई, b की जगह h रख दिया, क्या फर्क पड़ता है, तो ये लेंथ इंटू हाइट, सामने वाली दीवार, तो जितना एरिया सामने वाली दीवार का उतना एरिया पीछे वाली दीवार का, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ लेंथ इनटू हाइट। ये हो गया आपका फॉर्मूला, ठीक है। इसी को अगर मैं साफ तरीके से लिखूं, इसी को अगर मैं साफ तरीके से लिखूं, तो देखो ये कैसे आएगा, ये मेरी लेंथ है, ये मेरी ब्रेड्थ है और ये मेरी हाइट है, तो ये आ जाएगा मेरा टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, ये आ गया 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL। जो 2 था मैंने सब में से 2 कॉमन ले लिया, ठीक है, क्योंकि मेरा लिखा हुआ था 2LB प्लस 2BH प्लस 2HL, ये था, मैंने सब में से 2 कॉमन ले लिया, तो मेरा टोटल सरफेस एरिया आ गया ये। बात समझ में आ गई। अगर मैं इसका लेटरल सरफेस एरिया की बात करूं, किसकी बात करूं, लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल का मतलब है आपकी 4 दीवारों का एरिया, तो चारों दीवारों को देखो, सबसे पहले देखो इस दीवार की बात कर रहा हूं, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, बाय रेक्टेंगल का एरिया होता है, ये क्यूबॉइड मैंने रेक्टेंगलों को चिपका के बनाया है, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यहाँ लेंथ क्या है, b है, और ब्रेड्थ मान लो ये वाली हो गई, इसको अगर नीचे लिटा लूं तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ ये हो गई b इंटू एच। जितना ये है दीवार उतनी दीवार ये है, तो ये हो गया 2 टाइम्स प्लस, आ जाओ, दीवार है, एक दीवार ये, दूसरी दीवार ये, सामने वाली दीवार है, सामने दीवार का एरिया होगा लेंथ इंटू हाइट, क्योंकि देखो ये जो सामने दीवार बनी हुई है इसमें लेंथ है और इसमें हाइट है, तो ये हो जाएगा लेंथ इंटू हाइट। सामने वाली दीवार का जितना एरिया होगा उतना ही पिछले का होगा, ये भी 2 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। इसमें से 2 कॉमन ले लो, इसे बेशक आगे पीछे लिख लो, तो ये हो गया 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट, h मैंने बाहर लिख लिया, 2 ब्रैकेट L प्लस B इंटू एच, यानी ये क्या होता है, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, 2 ब्रैकेट L प्लस B इंटू एच, 2 ब्रैकेट L प्लस B इंटू एच, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है। यानी अब अगर मैं इसमें निकालना चाहूं, लेटरल सरफेस एरिया हो गया 2 ब्रैकेट L प्लस B इंटू हाइट, टोटल सरफेस एरिया हो गया मेरा 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है भाई। अगर मुझे निकालना है क्या, इसका डायगोनल, तो डायगोनल देखो क्या होता है, ध्यान से समझो, एक रेक्टेंगल है, इसकी ये लेंथ है, इसकी ये ब्रेड्थ है, ठीक है, एक रेक्टेंगल है, ये लेंथ है, ब्रेड्थ है, इसका मुझे क्या निकालना है, इसका मुझे डायगोनल निकालना, तो डायगोनल आपको बताया था इस कोने से शुरू करो और इस कोने तक जाओ, ठीक है। तो देखो डायगोनल कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखना, इसका डायगोनल कैसे निकालेंगे, क्योंकि एक रेक्टेंगल के अंदर जो ये एंगल होते हैं ये सारे 90-90 डिग्री के हैं, तो यह ध्यान से देखो, ये मेरा एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, ये मेरा क्या बन गया, एक राइट एंगल ट्रायंगल। अगर मैं इसको A मान लू, B मान लू, ये C मान लू, इन ट्रायंगल ABC हाइपोटेन्यूस 90 के सामने हाइपोटेन्यूस होता है AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, यही होगा, AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर BC का स्क्वायर, क्योंकि मेरा AC का स्क्वायर, AB जो है मेरा L है तो L स्क्वायर आ जाएगा, ये B है तो ये B का स्क्वायर आ जाएगा, यानी अगर मुझे AC निकालना है तो ये रूट इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। बात समझ में आ गई, तो यानी ये आ जाएगा मेरा रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ये आ गया मेरा रूट L स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर, ये आ गया मेरा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया मेरा एल स्क्वायर बी स्क्वायर। इस रेक्टेंगल को मैं नीचे चिपका दूं, तो अगर ये मेरी लेंथ है और ये मेरी क्या है, ब्रेड्थ है, तो मेरा जो डायगोनल होगा, ये नीचे वाले रेक्टेंगल का डायगोनल यही होगा, ये होगा अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये होगा मेरा रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब देखो ध्यान से भाई, ध्यान से देखो, डायगोनल भाई एक्चुअल में आपका क्यूबॉइड का निकालना है, तो आप यहां से शुरू करो और यहां से इस कोने तक जाओ, सबसे लंबा डंडा जो होगा वो यही तो होगा, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा एडजस्ट कर लो, ठीक है, सबसे लंबा डंडा यही होगा, ठीक है। ये मेरी क्या है, हाइट है। तो ध्यान से देखो, ये ट्रायंगल मान लो ए है, ये बी है और ये सी है। ध्यान से देखना, इस ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं तो एक ये राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी ये मेरा एंगल 90 डिग्री का है। 90 क्यों होगा, क्योंकि भाई ये रेक्टेंगल से मिलके बना, रेक्टेंगल मेरे सारे 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, तो ये भी 90 का होगा। तो इन ट्रायंगल एबीसी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, यानी 90 के सामने हाइपोटेन्यूज होता है, एसी का स्क्वायर होगा मेरा AB के स्क्वायर के प्लस BC के स्क्वायर के, ठीक है। AC का स्क्वायर मुझे निकालना है, AB कितनी है लेंथ, ये दे रखी है मुझे अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, प्लस BC कितनी दे रखी है, हाइट, ये हो जाएगा h का स्क्वायर। जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो इस स्क्वायर से ये रूट कट जाता है, तो ये हो गया एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, प्लस हाइट का स्क्वायर आप निकालोगे तो ये हो गया h स्क्वायर, यानी ये सब वैल्यू आ गई मेरी AC स्क्वायर की। और अगर मैं सिर्फ AC की बात करूं तो स्क्वायर उधर जाके रूट बन जाएगा, तो ये आ जाएगा मेरा रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यानी आपका जो डायगोनल होता है वो होता है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। बात समझ में आ गई, यानी इसका जो डायगोनल आएगा वो आएगा रूट एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर, डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड, यानी जो आपका डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड आपको ये ध्यान रखना है, अंडर रूट एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर, ठीक है। आपका एक क्यूबॉइड दे रखा है, ये लेंथ है L, ये ब्रेड्थ है B, ये हाइट है H। इसका अगर लेटरल सरफेस एरिया की बात करूं, यानी एरिया ऑफ फोर वॉल, चारों दीवारों का, तो ये होता है 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेड्थ इनटू हाइट। अगर मैं टोटल सरफेस एरिया की बात करूं तो ये होता है मेरा 2 टाइम्स ऑफ LB प्लस BH प्लस HL। और अगर मैं इसके डायगोनल की बात करूं, इसके डायगोनल की बात करूं तो ये होता है मेरा अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है। ये मेरे 3 मेजर फॉर्मूला है, ये आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। अब अगर मैं इसका वॉल्यूम निकालूं, क्या निकालूं, वॉल्यूम, तो देखो वॉल्यूम क्या होता है, ठीक है, ध्यान से समझना। वॉल्यूम होता है, सपोज करो आप इसके अंदर पानी भर रहे हो, ठीक है, पानी भर रहे हो, तो वॉल्यूम का मतलब होता है, आप ये कह सकते हो वॉल्यूम का मतलब है मैं इसमें कितने लीटर पानी भर रहा हूं। वो जो पानी इसमें भरा जा रहा है वो इसमें पूरी जगहों को टच कर रहा है, वो लेंथ को भी टच कर रहा है, वो ब्रेड्थ को भी टच कर रहा है, वो हाइट को भी टच कर रहा है, यानी इसके अंदर वो इन सभी पोर्शन को टच कर रहा है। समझ में आ गई बात। तो मुझे वॉल्यूम निकालना, यानी इसकी कैपेसिटी निकालनी है, यानी इसकी क्वांटिटी निकालनी है। कैपेसिटी, क्वांटिटी, वॉल्यूम सब एक ही है, तो वॉल्यूम क्या होगा, यानी वो लंबाई को टच करता है, वो ब्रेड्थ को टच करता है, वो हाइट को टच करता है, तो आपका वॉल्यूम आ गया लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, ये इसका वॉल्यूम है, ठीक है, ये इसका वॉल्यूम है, ठीक है।